नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। दरअसल आपको बता दें हरदोई के जीआईसी ग्राउंड पर चल रहे समाजवादी के परीक्षण शिविर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी गठबंधन को लेकर कहा कि अगर गठबंधन करना है तो बता दे, नहीं तो वैसा बताए। मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी। वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, उसका जवाब मैं नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी, न मरे। लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था, मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? नेपानगर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंजू दादू पर एक बार फिर भरोसा किया है और मंजू दादू को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। आपको बता दें, लिस्ट में मंजू दादू का नाम आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर मिठाई बांटी और फटाके फोड़े। साथ ही कार्यकर्ता आतिशबाजी के साथ ढोल ताशों पर खूब थिरके। बताते चले कि 2018 के चुनाव में मंजू दादू मात्र 1264 वोटों से सुमित्रा कासडेकर से हारी थी। वहीं अब कांग्रेस की गेंदूबाई चौहान के साथ भाजपा की मंजू दादू का सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विषय में सोचती है, विचारती है। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी उस पर भरोसा करती है और उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका भरोसा कभी ना टूटे। 5 साल का गैप ज़रूर हुआ है, लेकिन ये मेरा परिवार है और इस परिवार के साथ मैं 5 साल में हमेशा जुड़ी रही हूँ और इस परिवार पर मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। तो हम दोनों साथ में मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और मैं साथ में मिलकर इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में योगदान। नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में देवी दरबार मंदिर नरसिंहपुर जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बता दें, भक्त सबसे पहले भारत माता की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान कर सलामी देते हैं और उसके बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में भाईचारा बना रहे। राष्ट्र धर्म पहले, उसके बाद सनातन धर्म, और दोनों ही धर्मों की रक्षा के लिए प्रतिदिन ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रगान किया जाता है। इसके अलावा बता दें, देवी दरबार प्रांगण में ग्रामीणों द्वारा 501 फुट लंबी गहरी गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर 64 देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के बाद ही धर्म है। अगर राष्ट्र रहेगा तभी धर्म रहेगा। ऐसा संदेश हम देना चाहते हैं कि विशेष ध्यान राष्ट्र पे रहना चाहिए सभी का
और सभी राष्ट्र प्रेम सभी के लिए रहना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ये संदेश देना चाहते हैं कि अखंडता में एकता बनाए रखते हुए सभी देश को हम एकजुट करना चाहते हैं, सभी समाजों को, हिंदू मुस्लिम को, और यही हमारा संदेश है कि सब लोग एकता में, अखंडता न करें, एकता में रहें, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर भगवती माँ भारत माता के लिए सभी यजमान 7 बजे से राष्ट्रगान होता है और भारत माता के लिए राष्ट्र सलामी दी जाती है। ये तो सभी हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसा कार्य किया जाता है कि सभी एक हों, सभी में एकता हो। इस भाव से सभी यजमान हमारे भारत माता का राष्ट्रगान करते हैं और भारत माता को सलामी देते हैं। और सभी के कल्याण के लिए हमारे ग्राम पचावे में राम जानकी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रखा गया है। 501 लंबी गुफा में भगवती माँ 64 योगिनी मैया विराजमान है और साथ में अन्य देवी देवता भी विराजमान है। भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी, भगवती माँ जगदम्बा यहाँ विराजमान है। ये तो सभी के कल्याण के लिए होता है। बढ़िया रोज सुबह 7 बजे से पूजन प्रारंभ होती है, 9 बजे से भगवती की आरती प्रारंभ होती है। लोहिया अस्पताल निरीक्षण के बाद फारुखाबाद तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सांसद मुकेश राजपूत पहुंचे। डीएम संजय कुमार सिंह के साथ सांसद ने जनता की फरियादें सुनी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि कुल 147 मामले आए थे, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। बता दें, सबसे अधिक 90 राजस्व के मामले थे। आज तहसील दिवस में 147 मामले आए, जिसमें तुरंत 8 का निस्तारण हो गया है और जिसमें 90 मामले जो है राजस्व से संबंधित आए हैं। चकबंदी का कोई नहीं था। विकास से संबंधित 8 मामले थे और पुलिस विभाग से संबंधित 31 थे और विद्युत विभाग से 8 थे। 10 मामले अन्य विभागों से आए हैं। तत्काल अधिकारियों से कह दिया गया जो निस्तारित हो गए तो कोई बात नहीं, आगे जो मामले हैं राजस्व से संबंधित जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उन्हें आदेशित कर दिया है कि अगले जो तहसील दिवस हो वो मामले निस्तारित हो जाने चाहिए। टीम भी विजिट कर रही है, गांव में जा रही है। कई डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं यहाँ पे जी, कई डॉक्टर ही बीमार पड़ गए हैं। सारी तैयारियां हो रही हैं। कोई भी पेशेंट इस तरह का आता है उसका परीक्षण किया जाता है। अगर डेंगू से संबंधित होती है तो उसे विशेष ध्यान दे करके उसे प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और 5वीं लिस्ट में बुरहानपुर का नाम आते ही प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है, जहां आतिशबाजी के साथ ढोल ताशों पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं पूर्व मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चाहे कोरोना काल हो या हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा और जनता की सेवा मैंने की है, जिसका प्रसाद मुझे आज मिला है। 5 साल बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, जो कष्ट करा, कोरोना का काल हो या कांग्रेस का काल हो, भारतीय जनता पार्टी का बुरहानपुर का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटा, सेवा से पीछे नहीं हटा। ये उम्मीदवारी बुरहानपुर के कार्यकर्ता के परिश्रम, सेवा और संवेदना का प्रतिसाद है और आने वाले समय में जो जीत होगी वो बुरहानपुर की जीत होगी और निश्चित होगी। उन्नाव के गंगा घाट में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आज गंगा घाट के ग्राम सरैया में बने नवनिर्मित सरैया वाटिका का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उन्नाव की जिलाधिकारी अपूर्व दुबे और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, सिंडियो ऋषिराज सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि इस वाटिका का निर्माण खास तौर पर नन्हे बच्चों के लिए कराया गया है। वाटिका में बच्चों के खेलने के झूले और सहित पार्क में खेलने के लिए खास व्यवस्था की गई है। अपनी प्रदेश केंद्र सरकार का और हमारे दाईं तरफ जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, इनका हृदय से धन्यवाद करूंगा। जिस जगह पर हम बैठे हैं
एक बहुत बड़े भू माफिया ने ये जगह अपने नाम अमल दरामद करवा ली, अपने नाम करा ली। लेकिन जिलाधिकारी प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से उसको वहाँ से निरस्त करके ग्राम सभा में अंकित करा करके इतना सुंदर सरिया पार्क, ये केवल गंगा घाट के लिए ही नहीं, ये पूरे जनपद के लिए एक जीवन दायनी रेखा हो गई। और चूंकि इसका शिलान्यास भी मैंने किया था, हम और विधायक जी आए थे, जिलाधिकारी महोदय यही थे, और आज उद्घाटन भी करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो योगी और मोदी की सरकार जो कहती है वह करती है। हम शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, केवल शिलान्यास करने वाली सरकार नहीं है। उधम सिंह नगर के बाजपुर सरकारी हॉस्पिटल का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसमें डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन IMA ने मामले में दस्तक दे दी है। बता दें, जो कि सरकारी अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर मधु माथुर पर लगाए गए तमाम आरोपों को IMA की जांच टीम ने खिरे से खारिज कर दिया है, उनका खंडन कर दिया है और प्रकरण पर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड ने भी शीर्ष चिकित्सा अधिकारियों से प्रकरण को लेकर विभागीय कर्मियों द्वारा महिला चिकित्सक का उत्पीड़न किए जाने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब मामला लगातार तुल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए, कुछ दिनों से विभिन्न माध्यमों से जो है मुझे इस तरह की शिकायती पत्र जो है वो प्राप्त हुए, उनके माध्यम से भी मुझे इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं कि कुछ वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनके द्वारा कुछ व्यवहार उनका ठीक नहीं है, कुछ अभद्र व्यवहार किया जाता है। और इस तरह की शिकायतें मेरे संज्ञान में आई तो मेरे द्वारा बात की गई, डॉक्टर साहब से बात की गई, जो CMS हैं वहाँ पे डॉक्टर पंकज बात, उनसे बात की गई। और जो प्रकरण आया था कि एक रिपोर्ट आने से पहले ही ये बता दिया गया था तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा उसका मर गया है, गर्भ में मर गया है, तो उसके बारे में बात की गई थी। तो उनसे स्पष्टीकरण लिया गया, तो लिखित में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट लगाए हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो जो जानकारी दी गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो उसमें गलत आरोप लगाए गए हैं। मामला एक प्रकरण कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर हमारे यहाँ जो है वहाँ पे महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर मधु माथुर, जिन्होंने 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को एक पत्र लिख के IMA से एक अनुरोध किया कि उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा जैसा कुछ या फिर दुष्प्रचार जैसा कोई चला रहा है, जिसमें उन्हें बदनाम करने की और उनके कार्य ना करने में या उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बार बार। तो किसी एक मामले को लेके उनको ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उस मामले से संबंधित वो अपने पर्चे और अपने जितने भी दस्तावेज सब लेके आए थे। तो हम लोगों ने एक अपनी एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर नगर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर्स का ने उन जांचों को परखा, उन दस्तावेजों को परखा, और उसमें पाया कि ऐसा कोई मामला बनता नहीं है कहीं भी, या ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी जिसके लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तथाकथित कुछ लोग के द्वारा लगातार मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और मेरे 28 साल के निरंतर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से किए गए कार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा शासन में लेटर लिख के इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विकासनगर क्षेत्र में जहां रामलीला चल रही है, वहीं विकासनगर के ग्राम गुडरिच टी स्टेट हनुमान मंदिर प्रांगण में भी रामलीला का मंचन अयोध्या से आए कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। वहीं रात्रि में सीताहरण, राम वनवास आदि कई अध्यायों से कलाकारों ने प्रस्तुतियां पेश की। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।